हेलो दोस्तों, मैं हूं ज़ैद खान और मैं लाया हूं 5 अंडररेटेड टीवी सीरीज़ जिनमें से कुछ के नाम आपने सुने ही होंगे और कुछ की नहीं। ये ऐसी सीरीज़ हैं जिनकी कंटेंट तो वर्ल्ड क्लास है लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये सीरीज़ इंडिया में तो उतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्हीं सीरीज़ का दबदबा चलता है। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। दी ओरिजिनल्स। वैम्पायर्स के नाम पे तो आपने बहुत सारी फिल्में और सीरीज़ तो देखी होंगी, या फिर आपने ट्वाइलाइट फिल्म सीरीज़ और वैम्पायर डायरीज़ का नाम तो सुना ही होगा या फिर उन्हें देखा ही होगा। लेकिन इन दोनों से एक लेवल ऊपर है ये सीरीज़ जिसमें आपको वैम्पायर्स ही एक फैमिली में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाया जाएगा। ये ओरिजिनल वैम्पायर्स अब तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर्स हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी वैम्पायर्स हैं वो आज इन्हीं की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। और आपको बता दूँ, ये ओरिजिनल वैम्पायर डायरीज़ का ये एक स्पिन ऑफ शो है। IMDb पे इसे 8.3 की रेटिंग मिली है। लॉस्ट इन स्पेस। जब बात आती है साइंस फिक्शन की तब हमारे दिमाग में एक ही फिल्म हमें याद आती है और वो है 2014 में आई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर। और अगर आपको इंटरस्टेलर जैसी एक स्पेस एडवेंचरर फिल्म देखनी है तो लॉस्ट इन स्पेस आपके लिए है। इस सीरीज़ के विजुअल देख के ही आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। इसमें एक फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो अलग अलग प्लैनेट्स पे सर्वाइव करते हैं और कौन से नए नए खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं। IMDb पे इस सीरीज़ को रेटिंग मिली है 7.3। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको किसी दूसरे इंसान के बारे में पता चल जाए कि उसकी जान खतरे में है तब आप क्या करेंगे? इसी कंसेप्ट पे काम करती है ये सीरीज़, जिसमें एक मशीन जो सभी लोगों पे नज़र रखती है, वो किससे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं या फिर कुछ गलत करने वाले हैं। इस मशीन का काम होता है ये पता लगाना कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, और अगर कुछ बुरा होने वाला है तो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स फिंच और रीस इस काम को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें आपको सस्पेंस और एक्शन दोनों एक साथ देखने को ही मिलेगा और इसे आप एक डिटेक्टिव शो भी कह सकते हैं। IMDb पे इसे 8.5 की रेटिंग मिली है। डार्क। टाइम ट्रैवल के नाम पे तो आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और इस कंसेप्ट पे ना जाने ऑलरेडी कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल के नाम पे ये डार्क सीरीज़ हमें क्या ही नया दिखा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस सीरीज़ की सिर्फ टाइमलाइन ही नहीं बल्कि इसके कैरेक्टर्स भी आपको कंफ्यूज कर देंगे। हर कैरेक्टर के उसके 2 वर्जन होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपको एक ऑर्डिनरी सीरीज़ लग रही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो शायद आपको ये सीरीज़ देखते वक्त पेन और कॉपी लेके बैठना पड़े, क्योंकि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि सभी के नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है और इसकी टाइमलाइन इतनी उलझी हुई है कि आपको समझने में शायद बहुत टाइम लग जाए। लेकिन अगर आप इस शो को बिना किसी देरी के आराम से बैठ के देखेंगे तो शायद आपको ये सीरीज़ आराम से समझ में आ जाए। मैंने टाइम ट्रैवल कंसेप्ट पे बहुत सारी फिल्म देखी है लेकिन आज तक डार्क सीरीज जैसा कुछ भी नहीं देखा, तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा। IMDb पे इसे मिली है 8.3 की रेटिंग्स। अगर आप टीवी सीरीज़ की दुनिया में पुराने खिलाड़ी हैं तो आपने ब्रेकिंग बैड का तो नाम सुना ही होगा और उसमें हमारे चहेते कैरेक्टर सॉल गुडमैन के बारे में भी। तो मैं आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज़ बनाई गई है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल। इसमें हमें सॉल के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वो एक लॉयर बना और कैसे वो इन सब झमेलों में फंसा। ये सीरीज़ स्टार्ट में आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आपके दिल में रह जाएंगे और इसमें कुछ हमें नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं और इसमें कुछ ब्रेकिंग बैड से भी हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे माइक और गस्तावो फ्रिंग। इस सीरीज़ में कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो अपने प्रोड्यूसर ब्रेकिंग बैड को भी पीछे छोड़ देते हैं और कहीं कहीं पे हमें ये ब्रेकिंग बैड से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ कोई ऑर्डिनरी सीरीज़ नहीं है। इस सीरीज़ में एक वकील यानी कि हमारा जो सॉल गुडमैन होता है उसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह से वो एक नॉर्मल लॉयर से एक क्रिमिनल लॉयर बन गया, माइक से मिला और कैसे वो गस्तावो फ्रिंग से मिला, और भी उसकी बहुत सारी स्टोरीज हमें दिखाई जाती हैं। और ब्रेकिंग बैड के इवेंट्स के बाद उसकी क्या हालत है हमें वो भी दिखाया जाता है। तो एक तरह से ये ब्रेकिंग बैड का प्रीक्वल भी है और उसका सीक्वल भी। इसके सीज़न हर सीज़न अपने पहले सीज़न से अच्छे होते हैं और स्पेशली सीज़न 6 जो कि अब तक का बेस्ट सीज़न था इसका। IMDb पे इसे 8.8 की रेटिंग्स मिली हैं, जो भले ही ब्रेकिंग बैड जितनी ना हो लेकिन फिर भी इसका कंटेंट ब्रेकिंग बैड के लेवल का है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 अंडररेटेड टीवी सीरीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।